हेलो एवरीवन, आप सभी का इस लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं दो रूल, और पहला रूल उसमें से मैं आपको पढ़ाऊंगा, दैट इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने जितने क्वांटम नंबर्स थे उन क्वांटम नंबर्स को पढ़ा। सेल क्या होता है, सेल को ही दूसरे नाम से हम ऑर्बिट जानते हैं। सेल के अंदर कौन होता है, सबसेल होता है। सबसेल को ही सब ऑर्बिट भी कहते हैं। सब ऑर्बिट के अंदर ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। ये चीज हमने देखा था। अब हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि आखिर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरा जाए, है ना। तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हेल्प से, और दूसरा जो कहते हैं दैट इज हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो यहां पे इन दोनों रूल के हेल्प से आप इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे। अदरवाइज अगर आप सोचेंगे कि किसी एक रूल से हम इलेक्ट्रॉन को भर लें तो नहीं। यहां पे दो रूल टोटल दिए गए हैं। इन्हीं दो रूल के मदद से, इन दोनों रूल के हेल्प से हम यहां पे भरने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। तो कैसे भरते हैं आइए समझते हैं कि पॉलीज अंकल ने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ होने चाहिए। तो इनका स्टेटमेंट यही था कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी फिल्ड in any orbital is 2। 2 से ज्यादा नहीं भर सकते, और दोनों के दोनों होने चाहिए विद देयर अपोजिट स्पिन, विद देयर अपोजिट स्पिन। ये इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये चीज इन्होंने बताया। ऑर्बिटल किसे कहते हैं? इन जनरल केमिस्ट्री में हमने आपको बताया है कि ऑर्बिटल का सिंपल सा मतलब एक डब्बा होता है ऐसा। एस ऑर्बिटल का सिंपल, एस सबसेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, जबकि पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है ना। ये वाला एस सबसेल है, ये पी सबसेल है। तो पी सबसेल में कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल, यानी कि 3 डब्बा। ऑर्बिटल का मतलब डब्बा, याद रखिए, दैट्स ऑल। अगर आपको डी सबसेल बोला जाए तो डी सबसेल में टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं ऐसा, 1 2 3 एंड 4 एंड 5। सो ये हो गए आपके 5 डब्बे। इसी तरीके से आपको एफ के लिए बोला जाए तो एफ में हो जाएगा आपको कितने? 7, 1 2 3 4 5 6 7। सो एफ में 7 ऑर्बिटल। देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन किस तरीके से इन्होंने कहा। यहां पे इन्होंने कहा चाहे कोई भी डब्बा ले लीजिए, इनमें से चाहे आप अकेला ये ले लीजिए, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर पाएंगे, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए। आप इलेक्ट्रॉन को या तो फुल हेडेड एरो से भी बता सकते हैं या फिर हाफ हेडेड एरो से बताइए। इन दोनों में से किसी भी नोटेशन को यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ में एक डब्बे में होना चाहिए। यहां पे भी जितने भी डब्बे हैं सभी डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं भरे जा सकते, और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ में ही होने चाहिए। ये फिक्स है, राइट। अपोजिट स्पिन के साथ में ही होना चाहिए, आप देख सकते हैं। लेकिन यहां पे इन्होंने बताया, हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी ने बताया कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरना है। इन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। इसका मतलब क्या है सर? तो सबका साथ सबका विकास का मतलब है कि पेयरिंग इज ओनली पॉसिबल
पेयरिंग इज only possible when at least one electron, है ना, at least one electron must be present in every orbital, सर इसका मतलब थोड़ा सा बता दो। बिल्कुल बताओ। देखो ये मान लीजिए s सबसेल का एक ऑर्बिटल है, तो s सबसेल का एक ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन तो भरना है, तो पहले वाले में भरोगे तो ऐसे अपोजिट स्पिन के साथ में दोनों इलेक्ट्रॉन भरना पड़ेगा। तो यहां पे हुन्स रूल अप्लाई नहीं होता क्योंकि एक ही डब्बा है। हुन्स रूल अप्लाई होने के लिए मल्टीपल ऑर्बिटल होने चाहिए, यानी कि p सबसेल के मल्टीपल ऑर्बिटल हैं, जबकि 3 ऑर्बिटल हैं यहां पे इस तरीके से। तो यहां पे हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी अप्लाई हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखिए इन्होंने कहा था कि पेयरिंग इज ओनली पॉसिबल, यानी कि जो पेयर करवाते हो ना इलेक्ट्रॉन को, ये तभी पॉसिबल है जब सभी डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए। यानी कि जैसे सबका साथ सबका विकास, यानी कि सबको पहले 1-1 रुपया दीजिए, और वो भी इस तरीके से 1 रुपया इसको दीजिए पहले, फिर 1 रुपया इसको दीजिए, और फिर 1 रुपया इसको दीजिए। सबको 1-1 रुपीस दे दिए। अब दूसरा रुपया देना स्टार्ट करिए, लेकिन दूसरा रुपया जब देना स्टार्ट करेंगे तो इनके बात को जरूर ध्यान में रख करके कि इन्होंने कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन तो भर सकते हैं एक डब्बे पे, बट दोनों के दोनों उल्टे डायरेक्शन में होने चाहिए, अपोजिट स्पिन के साथ होने चाहिए। तो ये 4th इलेक्ट्रॉन इसका यहां पे भरेगा। पेयरिंग अब स्टार्ट हो रहा है। देखो ये पेयरिंग हो गई, यहां पे अब पेयरिंग हुई, अब पेयरिंग हुई। तो इसीलिए P में कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भर सकते हैं? 6। S में कितने भर सकते हैं? 2। यहां पे देखिए D में अगेन मल्टीपल ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि 5 ऑर्बिटल हैं यहां पे। D subcell have total 5 orbital. You can feel 1, 2, 3, 4 and 5. आप कहीं से भी किसी को भी भर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मैं यहीं से स्टार्ट करूं, लेकिन एक नॉर्मल तरीके से सिस्टमेटिक वे में भरते हैं तो यहीं से भर सकते हैं। हालांकि सारे के सारे पांचों के पांचों डिजेनरेट ऑर्बिटल है, यानी कि इक्वल एनर्जी वाले हैं, तो कहीं पे भी पहला इलेक्ट्रॉन भरिए, दूसरा भरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट सेम स्पिन के साथ होना चाहिए अभी वाला। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करिए अपोजिट स्पिन के साथ में, तो इस तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में भरेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना भी और डालना भी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 भर सकते हैं, ये तो पता चल गया सर, डी में मैक्सिमम 10 भर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं पूछूं आपसे कि एफ में कितने भर सकते हैं, तो चलिए एफ में चेक करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 भरना स्टार्ट करते हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरेंगे 1, दूसरा 2, 3, 4, 5, 6, 7। देन यहाँ पे पेयरिंग तभी होगा जब सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन भर गया, एक भी डब्बा खाली नहीं होना चाहिए, तब पेयरिंग नहीं होगी। नहीं तो यहाँ पे 7 तो हो गए, 8, 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14। तो टोटल एफ में हो गए 14 इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो भरे जा सकते हैं एफ सब सेल में, दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम डी सब सेल में 10 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, पी सब सेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, एंड एस सब सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो ये था आपका 2 रूल्स जिसमें आपको ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरने का आइडिया मिल पाता है। ठीक है, तो आप यहां पे ऐसे आप भर सकते हैं। अब आप देखिए यहां पे कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आइए मैं अभी स्टार्ट करता हूं, लेकिन थोड़ा सा आप यहां पे समझेंगे इस चीज को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है समझने वाली वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन एंड कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। सो ये जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करना है, मेन हमारा पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में यही है कि अपने को इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करना है। वो कैसे करेंगे सर? तो एक रूल है, उसे हम अफबाउ रूल कहते हैं, अफबाउ रूल। ठीक है,
अबाउ कोई साइंटिस्ट या केमिस्ट नहीं है, ऐसा लगता है देखने से कि साइंटिस्ट केमिस्ट हो सकते हैं, लेकिन ये कोई अबाउ साइंटिस्ट या केमिस्ट नहीं होता है बेटा। इसका मतलब होता है बिल्डिंग अप, बिल्डिंग अप। बिल्डिंग बनता कैसे बेटा? बिल्डिंग ऐसे बनता है, पहले आपने छोटा वाला लिया, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, और बड़ा, तो इस तरीके से आपका फ्लोर बनता चला जाता है, और इससे भी बड़ा। मेरा कहने का मतलब सिंपल सा यही है कि आपको इलेक्ट्रॉन्स जो भरने हैं, पहले लोअर एनर्जी में भरना है, फिर उससे थोड़ा सा हायर में, फिर और हायर में, फिर हायर में, फिर हायर में। सिंपल सा कहने का मतलब है कि लोअर एनर्जी से आपको हायर एनर्जी के तरफ इलेक्ट्रॉन्स को भरने होते हैं। बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। इस तरीके से भरना होता है, ये होता है अपना बिल्डिंग अप का मतलब। तो ओवरऑल इसका मतलब क्या है? तो अबाउ का मतलब ही है अरेंजमेंट, या अरेंजमेंट का मतलब अबाउ। और ये अरेंजमेंट कैसा करना, अबाउ रूल कैसा करना, वो n+l के रूल पे होता है। सर ये क्या है? n+l क्या है? n जो होता है बेटा, अभी आपने क्वांटम नंबर पढ़ा, तो n जो होता है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जबकि l आपने पढ़ा एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़ा है, राइट। ये दो चीजें आपने पढ़ा है। अगर ये इन दोनों को ऐड करके जिसमें ज्यादा आ जाएगा उसमें हम कहेंगे कि एनर्जी ज्यादा है, जिसमें कम आएगा उसको कहेंगे एनर्जी कम है। और कम वाले पे पहले इलेक्ट्रॉन्स आपको भरने हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर इस तरीके से कुछ दे दूं, जैसे मान लीजिए कि 2s है, या मान लीजिए 3s दे दिया, 1s दे दिया, 2p दे दिया, 3d दे दिया, है ना, 2p दे दिया, 3p दे दिया। इनको अगर मैंने कह दिया कि आप मुझे अरेंज करके, रेंडमली मैंने दे दिया है, कोई दिमाग नहीं लगाया मैंने, रेंडमली दे दिया, तो आप मुझे बताएंगे कि कितना आखिर ये कैसे अरेंज करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन किसमें भरेगा, ये पता चलेगा आपको कैसे। तो चलिए हम चेक करते हैं n+l रूल। n कौन होता है? n यहां नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और l क्या होता है? सबसेल होता है। तो सबसेल कौन है यहाँ पे? s सबसेल। तो यहां पे बेटा n+l करोगे तो 2 + 0 कितना हो जाएगा? 2। आप सोचो ना, s p d f, इसका रिप्रेजेंटेशन कितना था? 0 1 2 3, ऐसा रिप्रेजेंटेशन था या नहीं? सोचिए। तो यहां पे s के जगह पे 0 लिया मैंने, तो 2 + 0 कितना हो गया? 2। यहां पे कितना हो जाएगा? 3 + 0, 3 + 0 तो 3 आ गया। 1 + 0 यानी कि 1 आ गया, ये वाला वैल्यू 1 आ जाएगा। यहां पे 2 + 1, p के लिए कितना लेते हैं? 1, तो 2 + 1 3 आ गया। 3 + 2 है ना, d के लिए 2 लेते हैं, देख लो। तो यहां पे 3 + 2 5 आ गया, एंड 3 + 1 यानी कि 3 + 1 दैट इज 4। अब बताइए सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरना किस में पसंद करोगे? लोअर एनर्जी में। लोअर एनर्जी सबसे कम कौन है? 1s। देख लो ये 1 आया वैल्यू, सिर्फ 1 है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन भरेंगे 1s में। फिर किस में भरेंगे? दूसरे नंबर पे किस में भरेंगे इलेक्ट्रॉन? सो 1 के बाद यहां पे आया हमारा 2 यानी कि 2s में भरेंगे, तो 2s में भरेंगे। इस तरीके से एनर्जी अरेंज करता जा रहा हूं। सबसे कम एनर्जी इसका है, सेकंड में इसका है, फिर थर्ड में देखो एनर्जी वाइज अरेंज करना है, तो 3 हो गया, 3s यहां पे, फिर और 3 वाला है। अब देखो इन दोनों में किसको भरेंगे? इन दोनों में किसको भरेंगे? ये इंपॉर्टेंट है। यहां पे भी 3 आ रहा है और यहां पे भी 3 आ रहा है, तो यहां पे पहले मैं 2p को भरूंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जब n+l में मैच टाई हो जाएगा तब सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू देखनी है, और n की वैल्यू देख करके आपको डिसाइड कर लेना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो n की वैल्यू छोटा तो एनर्जी छोटा, n की वैल्यू बड़ी तो एनर्जी बड़ी। क्योंकि यहां पे n+l की वैल्यू 3 आई है, यहां पे आप देख सकते हैं ये 3 आई है n+ की वैल्यू, और यहां पे भी 3 आई है, तो पहले मैं 2p लूंगा एंड देन 3s लूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पे n की वैल्यू देखना पड़ेगा। जब n+l की वैल्यू यहां पे 3 आया था और यहां पे भी 3 आया था,
तो हमने n की वैल्यू देखी सिर्फ, तो n की वैल्यू यहाँ पे 2 है और यहाँ पे n की वैल्यू 3 है, सो यहाँ पे कम है वैल्यू, तो इसीलिए एनर्जी कम था। तो एनर्जी कम था तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेंगे देन इसमें भरेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या करेंगे आप, बोलिए। ये चीज आप लिखेंगे 3s के बाद क्या लिखोगे, 3s के बाद आप सिंपली लिख देंगे यहाँ पे 5 है ये और 4 वाला पहले आ जाएगा, फिर 3p आ जाएगा एंड देन क्या आ जाएगा 3d आ जाएगा। तो आप ये इस तरीके से बड़े आसानी से आप अरेंज कर सकते हैं नॉर्मली। तो आपको क्या समझ में आया यहाँ से, चलिए एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। फ्लो चार्ट ये है कि सबसे पहले n+l देखना है, इसकी वैल्यू ऐड करिए और इसकी वैल्यू ऐड करने के बाद आपको करना ये है कि इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अगर आपका n+l का वैल्यू ज़्यादा आता है तो यहाँ पे एनर्जी भी आपकी ज़्यादा होगी। अगर n+l की वैल्यू अगर कम आती है तो एनर्जी भी कम होगी। अगर n+l की वैल्यू इक्वल आती है, किसी दो सैंपल का, 2 एग्जाम्पल का इक्वल आता है, देन ओनली यू हैव टू सी द वैल्यू ऑफ n। तब देखना है सिर्फ n की वैल्यू। n की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, n की वैल्यू कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी। तो आई थिंक आपको E4 एनर्जी है ना, समझ में आ गया होगा। तो ये चीज है, आपको इलेक्ट्रॉन पहले तो एनर्जी चेक कर लो कि किसमें ज्यादा एनर्जी और किसमें कम एनर्जी, तो ये वाला आपको हेल्प करेगा कि किसमें ज्यादा एनर्जी किसमें कम एनर्जी। तो बड़े आसानी से आप बता पाएंगे कि किसमें इलेक्ट्रॉन्स भरने चाहिए किसमें नहीं भरने चाहिए। ये आपको पहले लोअर एनर्जी में भरिए और फिर लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी की ओर इलेक्ट्रॉन्स को भरना है। यही तरीका होता है अकॉर्डिंग टू अबाउ रूल। तो अबाउ प्रिंसिपल यही कहता है। अब हम यहाँ पे आगे मूव करते हैं और आगे मूव करके आपको बताएंगे कि कैसे आखिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो इस लेक्चर को यहीं पे रहने देते हैं और उसको पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बता दूंगा, उसमें लिख करके भी बताऊंगा कि कैसे करना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।